आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। बैनुल-अक़वामी सरहदों के मुतसिल माली लेन देन, इमारतों की तामीर और असासों की खरीद फरोख्त पर करीबी नजर रखने के लिए मरकजी वजीर दाखिला का जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में यूटी के सभी 20 अजला में पदयात्राओं का इनेकाद मुकम्मल। आज पुंछ में पदयात्रा मुनक़िद। ग़िज़ाई सलामती के आलमी दिन के मौके पर जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद। और बुलंद पाया वली कामिल हजरत बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में तक़रीबात का आगाज। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बैनुल-अक़वामी सरहदों के मुतसिल होने वाले माली लेन देन, इमारतों की तामीर और असासों की खरीद फरोख्त पर करीबी नजर रखने पर जोर दिया है। बीएसएफ के त्रिपुरा सरहदी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए अमित शाह ने साथ ही पिछले 5 बरस के जमीन के रिकॉर्ड का जायजा लेने की भी हिदायत दी। उन्होंने मुनशियात और असला की स्मगलिंग के खिलाफ वक्तन फवक्तन जरूरी कार्रवाइयां अंजाम देने की जरूरत उजागर की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में निकाली गई पदयात्राओं के तहत आज सभी 20 अजला का इहाता मुकम्मल हो गया है। मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत आज पुंछ जिले में एक बड़ी पदयात्रा मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने सरगर्म शिरकत दिखाकर मुनशियात के खिलाफ अपने पुख्ता इरादे का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनका मकसद साफ और वाज़ेह है, और वो है जम्मू कश्मीर को नार्को टेरर से मुकम्मल तौर पर पाक बनाना। उन्होंने इस मुहिम में आम लोगों के ताउन और इसमें दिलचस्पी लेने पर इत्मीनान का इजहार किया। समाज के हर वर्ग में पिछले 57 दिनों में कई चेतना का जन्म हुआ। नौजवान, महिला, बुजुर्ग, रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, सबके मन में एक संकल्प उठा है, और वो संकल्प है जम्मू कश्मीर से, इस धरती से नशे के अभिशाप को पूरी तरह समाप्त करना। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक की पेशरफ्त और हुसूलियाबों में स्मगलरों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का दायराना खुलासा पेश किया। वाज़ेह है कि एलजी ने कल जिला किश्तवाड़ में भी इसी तरह की एक पदयात्रा की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, समाजी सतह पर मुनशियात का कला कमा करने के लिए लाजमी इक़दामात के ताल्लुक से एक मुदारिस सुखबीर सिंह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो ये नशा है ये आज समाज में एक बिद्दत बन गई है, जो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रही है। वक्त के साथ साथ ये पूरे परिवार को खराब कर रही है, पूरे माशरे को खराब कर रही है। जो बच्चे होते वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं। मेरी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी यही हिदायत है कि अपने बच्चों को इस बिद्दत से दूर रखें, क्योंकि ये ना कि उनका मुस्तकबिल खराब कर देगी बल्कि पूरे माशरे को खराब कर देगी। इधर शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स के चेयरमैन बशीर अहमद किनू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा है कि मुनशियात की लत में पड़े अफराद की जल्द निशानदेही के लिए यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग को वक्तन फवक्तन इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। स्कूल में इंजेक्शन टेक्निक्स एक कैंप लगाया जाता था हर स्कूल में। आजकल के स्कूलों में तो वो सब है ही नहीं। मैं चाहता हूँ वो भी होना चाहिए, और ऐसा जो आप कह रहे हो कि एक टेस्ट कैंप लगना चाहिए, हर एक स्कूल में लगना चाहिए, हर एक मोहल्ले में लगना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी तजवीज भी और बहुत अच्छी, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा किधर जा रहा है, ड्रग मत ले रहा है। तो ये तो बहुत अच्छे इक़्तिदार है, ये हम एलजी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। ये चीज की ये मैंडेटरी होना चाहिए, फी लाजमी होना चाहिए हर 3 महीने के बाद हर स्कूल में, हर मोहल्ले में।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग और सोपोर में 4 मनशियात स्मगलरों को धर लिया है। बिजबाड़ा पुलिस ने टारबलगोरी के मकाम पर एक नाके के दौरान जाहिद अली डार नामी शख्स से चर्स बरामद किया, जबकि सोपोर में पुलिस ने मॉडल टाउन ब्राक लिंक रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान अरसलान नबी जरगर, वसीम नबी वानी और जुहूर अहमद शेख नामी 3 अशखास को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से नशीले अद्वियात बरामद की गई। बारामूला पुलिस की एक टीम ने मकामी लोगों से इश्तराक से पटवारी बाबा मोहल्ला, गोशारी शिपुरा, हांजीवीरा और तापर इलाके में खुदरो बंग तबाह की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी इलाके हमारा पहला नजारा है और वो भारत की हकीकी शिनाख्त है। पुंछ के नानगली गांव के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सरहदी इलाके भी शहरों जैसी तरक्की और खुशहाली के मुस्तहिक हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने जालसाजी और धोखाधड़ी के एक मामले में 2 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रेस नोट के मुताबिक रिग शिलवर सुंबल बांडीपुरा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद भट्ट और असदुल्ला भट्ट नाम के इन मुलजिमान ने अपनी तालीम में काबिलियत छुपाकर और जाली सर्टिफिकेट के जरिए तारीख पैदाइश में रद्दबदल करके सरकारी मुलाजमों की मुद्दत में गैर कानूनी तोसी हासिल की, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को माली नुकसान पहुंचा। क्राइम ब्रांच ने अवाम से इक्तिसादी फ्रॉड के मामलों की इतला फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को देने की अपील की है। खुराक और रसदात और खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार सरहदी इलाकों में रहाइश पजीर लोगों की फलाह व बहबूद की वादाबंद है। आज खोर के तारीखी रॉयल पैलेस में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में एक शफाफ सरकार फराहम करने के साथ साथ रोजगार के मौके पैदा करने और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर काम कर रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी लीडर और समाजी कारकुन तालिब हुसैन चौधरी की हिरासत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज के बीच उन्हें गिरफ्तार करना गुज्जर और बकरवाल बरादरी में एक मनफी सोच पैदा कर सकती है, जो हमेशा कौम परस्त रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। दुनिया भर में आज फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन ग़िज़ाई सलामती को हक और जिम्मेदारी के तौर पर उजागर करता है और साथ ही ये इज्तिमाई कार्रवाई के लिए एक मजबूत मौके की बुनियाद भी रखता है। इस साल इस दिन का मौजू है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, जो हर सतह पर महफूज ग़िज़ा को यकीनी बनाने की अहमियत को उजागर करता है। इस हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने कहा, हम हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। मुदाव मकसद ये होता है कि लोगों तक फूडबॉर्न डिजीज के खतरात के बारे में जानकारी पहुंचाना और सेफ फूड को इंश्योर करना। इस साल की जो थीम है फूड सेफ्टी डे पे वो है फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन। जो फूडबॉर्न डिजीज हैं, जो अनसेफ फूड की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बर्डन पड़ जाता है, वो कितना ज्यादा होता है। तो उसके साथ साथ एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग सालाना कंटेमिनेटेड फूड की वजह से मुआजम बन जाते हैं। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगा हुआ है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट में फूड अवेलेबल है टू आवर कंज्यूमर, दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी होलसम। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस ने जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों में पहले राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट के तहत ऑनलाइन फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने फीस जमा करने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि वो दस्तावेजात की वेरिफिकेशन के लिए अपने अलॉट किए गए कॉलेजों में 8 जून से 10 जून तक रिपोर्ट करें। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की एक्सटेंशन के लिए, फी लिंक को ओपन रखने के लिए। तो इस सिलसिले में एक डिसीजन लिया गया है कि ये लिंक हम ओपन रखेंगे, मंडे शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। अभी और 2 दिन का टाइम हम उनको दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको मंडे ट्यूसडे हमने उनको रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेडनेसडे तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपने कॉलेज में। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में नासाजगार मौसम के बीच एक मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले फौजी जवान लेफ्टिनेंट बरीश्वर गोस्वामी को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौम इस अजीम सपूत की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। उन्होंने शहीद फौजी अफसर के अहल खाना से यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी और दीगर तमाम रैंकों के अफसरान ने भी लेफ्टिनेंट
वीरेश्वर गोस्वामी की शहादत पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस दो पहिए चलाने वालों की तरफ से हो रही खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि टू व्हीलर पर दो ही सवारियां सफर कर सकती हैं और दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, बाइक्स या मोटरसाइकिल्स जो हैं उसमें दो ही लोग राइड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर 3। पिलियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है। दैट अमाउंट अबाउट 1000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान, बट नोबडी इज स्पेयर्ड। हमारा मसला ये है कि इस वक्त वो काफी वायलेशंस कर रहे हैं, बट देन आहिस्ता आहिस्ता पिलियंस पे भी फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं कि कम से कम राइडर जो है वो हेलमेट पहन ले, बट देन अल्टीमेटली दोनों को ये हेलमेट जो पहनना है, पिलियन हो या राइडर हो, दोनों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद नूर ने वादी के कई अजला में हालिया शदीद झालाबारी से मेवा बागात और दीगर फसलों को हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरा किसानों और बाग मालकान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि वो मुतासिरा किसानों को माकूल और मुनासिब इमदाद फराहम करने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। PDP पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन और साबिक वज़ीर अब्दुर्रहमान वेरी ने अनंतनाग ईस्ट हल्के के शांगस इलाके के कई देहात में शदीद जालाबारी से मेवा बागात और फसलों को पहुंचे नुकसान पर शदीद रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने और नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए पर वक्त इक़दाम करने का मुतालबा किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक मजहबी यात्रा है, बल्कि ये सदियों पुरानी वादी कश्मीर की सकाफती आपसी भाईचारे और मेहमान नवाजी की अलामत है। उन्होंने कहा कि हर कोई कश्मीरी यात्रियों की मदद एआनत के लिए तैयार है। दरियासन GM शाहीन ने आज श्रीनगर में पार्टी के कौमी वर्किंग सदर संजय झा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी, समाजी और तरक्याती सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। बुलंदपाया वली कामिल हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज कुरान ख़्वानी, शब बेदारी, दरूद अज़कार और खतमातुल मौज़ूमात की मजालिस का सिलसिला जारी है, जबकि उर्स की तकरीब कल सुबह दरगाह बाबा नगरी के सजाद नशीन मियां अल्ताफ अहमद की दुआ के बाद इख्तिताम को पहुंचेगी। इस उर्स में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से भी अकीदतमंद हाजिरी देने के लिए आते हैं। हमारे गांधरबल के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस वक्त आसानी आलिया पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उर्स के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। इधर नवाटा श्रीनगर में 12वीं माह जिलहिज्जा की नस्बत से हजरत मीर सईद अहमद शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। कुरान ख़्वानी, दरूद अज़कार और नातु मनक़बत की मजालिस के अलावा उलमा ने हजरत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। इधर बुकालिया हजरत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार में भी गुज़श्ता शब जुमा को एक ऐसी ही मजलिस मुनक़िद हुई। खीर भवानी मेले और श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांधरबल जिले में कई जगहों पर ऑपरेशनल तैयारियों, इमरजेंसी रिस्पांस और बैन एजेंसी इश्तराक के सिलसिले में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। मरकज में NDA हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तिफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलत हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासुरात। मैं सोफी सजाद अशमकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खुसूसन जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक इंसान को इस स्कीम से फायदा मिला है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है।
बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि मरकज में नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 खुसूसी किताबचे जारी किए जाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन किताबचों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सरकार की हुसूलियाबियों और तारीखी पॉलिसी फैसलों और तरक्याती पहलुओं को उजागर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईदा रक्षा राबी ने 7 वर्ष की जम्मू कश्मीर की छोटी बच्ची सुमैरा शर्मा को नेशनल यूथ मुay थाई चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि राजपुरा जम्मू के एक मकामी हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम दूसरी जमात के इस तलबा की गैर मामूली कारकर्दगी ने जम्मू कश्मीर का सर फख्र से ऊंचा किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजी 2026 नीट के दोबारा इम्तिहान के लिए सवाल पर चूंकि मुबैना लीक होने पेश गई रसाई या फरोख्त के हवाले से सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्मों पर गर्दिश करने वाले दावों की तरदीद की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि इस तरह का मवाद मुनज़्ज़म धोखाधड़ी के रैकेट का काम है जो तलबा और उनके अहल खाना की परेशानियों का बाइस बनता है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:41 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।